अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11 डी। एक्सरसाइज 11 डी है। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन है मेरा 1 फ़िलहाल इस वक्त। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। हमने आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सिखाया है, इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, सम के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है, बड़ा सा ई, ठीक है, इसे सिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमने आपको सिखाया है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अच्छा n कर देंगे तो सिंगल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे n ना करें, बस n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये होता है इंटीरियर का। और एक्सटीरियर का जो होता है उसका कोई फार्मूला नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब है 11 गॉन। 11 गॉन का मतलब क्या होता है कि ऐसी शेप जिसकी 11 साइड्स हैं। ठीक है, 11 गॉन, तो इसका मतलब 11-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो 11-2 हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9 और 7 16, 1620 डिग्री। ठीक है, बी है मेरे पास 12 गॉन। 12 गॉन का मतलब क्या है कि ऐसी शेप जिसकी 12 साइड्स हों। ठीक है, तो 12-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 12-2 कितना हो जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 1800 हो जाएगा। फिर सी है 15 गॉन। 15 गॉन का मतलब क्या होता है कि ऐसी शेप जिसकी 15 साइड्स हों। 15-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब मुझे उठाना पड़ेगा मेरा कैलकुलेटर, 13 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 2340। ठीक है, और पार्ट डी है हमारे पास 20 गॉन्स। ठीक है, 20 गॉन्स का मतलब ऐसी साइड जिसकी 20 है साइड, तो n-2 मतलब 20-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये आ गया 18 मल्टीप्लाई बाय 18। 18 का कितना होता है 324, तो ये जाएगा 3214। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन 2 में कहते हैं फाइंड दी अननोन वैल्यूज़ ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप पार्ट ए की बात कर रहे हैं तो पार्ट ए में आपके पास 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। 4 एंगल्स को प्लस करें तो उनका सम हमेशा 360 डिग्री आता है। एंगल ए की जगह लिखा हुआ है 78, एंगल बी की जगह लिखा हुआ है 62, एंगल सी की जगह लिखा हुआ है छोटा सा ए, और एंगल डी की जगह लिखा हुआ है 110। ठीक है, अब आप क्या करें 78, 62 और 110 को प्लस करें। मैं उठा रहा हूँ कैलकुलेटर, आप लोग मैनुअली कर सकते हैं क्योंकि टाइम सेव होगा आपका, इसलिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 78 + 62 + 110, ये आ रहा है 250। ठीक है, तो 250 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 360 - 250, तो ये आ गया ए, कितना आ रहा है 0 1 और 1 110। इसका आंसर आ रहा है 110। ठीक है, अब पार्ट डी देखते हैं। वो भी 4 कॉर्नर्स हैं उसके, तो क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, ए की जगह लिखा है बी तो हम भी बी लिख देंगे, एंगल बी की जगह लिखा है 78 तो हम भी 78 लिख देंगे, एंगल सी की जगह लिखा है 2b तो हम भी 2b लिख देंगे, एंगल डी की जगह लिखा है 84 तो हम भी 84 लिख देंगे। ठीक है, और ये 360 के बराबर होता है तो हम भी 360 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, 78 और 84 को प्लस करें, 78 और 84 को प्लस किया तो आ रहा है 162। ठीक है, तो b और प्लस 2b को एक तरफ रख दें और इसको लिख दें 162 = 360। अच्छा, एक काम करें, इस 2b और इस b को भी ऐड कर दें। 2b + b ऐड होकर 3b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3b। 160 को वहाँ भेजें, माइनस करवा दें, 360
माइनस 162 और यहाँ पर लेफ़्ट पर बचा है 3b। 360 माइनस 162 ये आ रहा है 198। 198 3b। इसको भी 3 से डिवाइड करवा दें और इसको भी 3 से। 3 से कैंसिल तो b बचा। 3 6 18 और 3 6 18। आंसर आ गया आपके पास 66। ठीक है। अच्छा पार्ट सी कर लेते हैं अब इसका। इसमें 5 शेप्स हैं, कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब आप फंस जाएंगे। हम उसका भी तरीका बताता हूँ। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई। ठीक है, मुझे नहीं पता कि 5 साइड का सम करें एंगल का तो क्या आता है, कोई मसला नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 5 गॉन, 5 साइड हैं इसकी। ठीक है, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 5 माइनस 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 0 3 8 24 540। तो ये आ गया 540। ठीक है, जो नहीं पता था मालूम कर लो। एंगल ए है मेरा सी, एंगल बी पे लिखा हुआ है 152, मैं 152 लिख देता हूँ। एंगल सी पे लिखा है 38, मैं भी यहाँ 38 लिख देता हूँ। एंगल डी पे लिखा है 2C, मैं भी यहाँ पे 2C लिख देता हूँ। एंगल ई पे लिखा है 101, मैं भी यहाँ पर 101 लिख देता हूँ। इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ठीक है, अच्छा सी ये है और सी ये है। सी प्लस 2C कितना हो जाएगा, 3C। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 3C। इसके बाद ये 152, 38 और 101 को प्लस कर लेते हैं। 152 प्लस 38 प्लस 101 ये आ रहा है 291। 291। ठीक है, इज इक्वल्स टू 540, 540। इस 291 को वहाँ बेच के माइनस करवा दें। 540 माइनस 291 और यहाँ लेफ्ट हैंड पे 3C बचा। ठीक है, 540 माइनस 291 ये आ रहा है 249। 2 4 और 9 इधर है 3C। इत्तेफाक से दूसरे सवाल में भी 3 आ गया। ये कोइंसिडेंस है, हमेशा नहीं होता। 3 8 24, 3 1 3। तो इसका जो आंसर आ रहा है, मैंने बी वाले का आंसर मेंशन ही नहीं किया उधर, कोई बात नहीं। इसका आंसर आ रहा है सी का 81। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो सिर्फ सी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ओ 83, आई एम सो सॉरी, 3 3 9, 83। ठीक है, सिर्फ सी की वैल्यू मालूम करनी है। सी जिन एंगल्स के साथ लिखा हुआ है वो मालूम नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं आगे पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास, उसमें कितनी साइड्स हैं देख लेते हैं। डी पार्ट में है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 गॉन। 6 साइडेड मतलब 6 गॉन, जिसे हेक्सागोन भी कहते हैं। ठीक है, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 360 360 720, 720 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, सही। अब एंगल ए की जगह लिखो जो जो वैल्यूज़ लिखी हुई, 102। एंगल बी की जगह 5D लिखा है, आप भी 5D लिखें। एंगल सी की जगह 4D लिखा है, आप भी 4D लिखें। एंगल डी की जगह 4D लिखा है, आप भी 4D लिखें। एंगल ई की जगह 108 लिखा है, आप भी 108 लिखें। और एंगल एफ पे भी 4D लिखा है, आप भी 4D लिखें। ठीक है, 102 और 108 को प्लस करो पहले। 108 प्लस 102 कितना होता है, 210। ठीक है, 2 1 और 0। इसके बाद 5D 4D 4D और 4D कितना हो गया, 4 4 8 और 9 17, 17D। ठीक है, 17D इज इक्वल्स टू 720। इस 210 को वहाँ बेच के माइनस करवा दो। 720 माइनस 210 और यहाँ पर आ जाएगा 17D। ठीक है, अब 720 में से 210 को माइनस कर दो पहले, तो ये आ जाएगा 510। 510 और 17D, इसको भी 17 से डिवाइड करवाएं और इसको भी 17 से डिवाइड करवाएं, तो हमें पता चल जाएगा कितना। वैसे होता है ये डिविजिबल है 17 का। ठीक है, तो ये आ गया 30। डेसिमल में भी आ सकता है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि डेसिमल में आंसर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।